हमारे जो प्राचीन पुराण दुनिया का सबसे पहला जो संघ है, जिसको आज हमें समणों का संघ या समण संघ कहना पड़ रहा है, उसके कुछ प्राकृतिक नियम जो बहुत पहले, बुद्ध से भी पहले चलते थे, उन्हीं नियमों को आज भी हम गोल्डन नियम के नाम से, यानी गोल्ड के नाम से, यानी ऐसी धातु जो जिसकी चमक कभी फीकी ना पड़े, जिसमें कभी जंग ना लगे, और जो हमेशा अजर और अमर धातु है, वही जो 10 नियम हैं, 10 गोल्डन रूल्स हैं समण संघ के, उनमें जो सबसे पहला नियम है वो है केवल समण। यानी कि ये जो संघ है ये केवल समण लोगों के लिए है, समणा और समणी। समण के अलावा जो भारत में पाए जाते हैं, जो उस समय भी थे वमण, बहुत पहले तो नहीं थे, तो वमणों का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका जो दूसरा गोल्डन नियम है, गोल्डन रूल है, वो है समण संघ ने पहले भी कभी पब्लिक से कोई पैसा, कोई चंदा नहीं लिया, कोई सोना, कोई धातु नहीं ली, क्योंकि रुपया पैसा तो था नहीं। पर जो रुपया है वो रूप से बना हुआ है, और रूप धातु को बोलते हैं, यानी कि मटेरियल को बोलते हैं। कोई चंदा, कोई मटेरियल, कोई रूप, कोई रुपया कभी नहीं लिया। और ना ही अब इस समय जो समण संघ है वो कोई भी चंदा पब्लिक से लेता है, ना कोई रुपया लेता है, और ना ही भविष्य में, क्योंकि ये अजर अमर है समण संघ। जब तक पृथ्वी पे समण लोग रहेंगे, संघ रहेगा, ना ही कभी लेगा। इसका तीसरा गोल्डन नियम और सुनहरा नियम है जाति का अभ्यास कभी नहीं। बुद्ध से पहले जातियां नहीं थी, जो आज के समय कास्ट प्रैक्टिस चलती है वैसी जाति अभ्यास। और लगभग 400-500 साल पहले तक, जब तक ये काल्पनिक किताबें नहीं आई, तब तक भी कहीं जाति का कहीं जिक्र नहीं मिलता किसी भी साहित्य में। जाति अभी की बनाई हुई है। जब जब संघ खत्म होता है, संघ टूटता है, तो उसके जो टुकड़े होते हैं उनको किसी ना किसी नाम से जाना जाता है। यहां उनको जाति के नाम से जाना जाता है। अगर आप जाति का अभ्यास करते हैं तो टुकड़ों का अभ्यास करते हैं, फिर संघ का अभ्यास नहीं हो सकता। या तो जाति का अभ्यास रहेगा या संघ का अभ्यास रहेगा। कोई आदमी ये कहे कि मैं संघी भी हूं, संघ में काम भी करता हूं, संघी है, संघ को जानता भी हूं और जाति भी रखता हूं, ये ठीक ऐसी बात है कि कोई आदमी ऐसा कहता है कि मैं आग भी रखता हूं और आग के साथ में पानी भी रखता हूं। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जाति अभ्यास संघ में कभी नहीं होगा। तीसरा इसका गोल्डन नियम है। चौथा इसका नियम है केवल संघवाद। यानी अगर ये समण संघ है तो यहां सिर्फ संघवादी होगा, क्योंकि ये समण संगठन नहीं है, ये समण राजा नहीं है, समण रानी नहीं है, ये समण एकल नहीं है, समण व्यक्ति नहीं है। यहाँ व्यक्तिवाद की, नेतावाद की, राजावाद की, रानीवाद की, एनार्की की, तानाशाही की, यहाँ कहीं भी कोई भी लेस मात्र कोई जगह नहीं है। केवल संघ में संघवाद चलता है। संघ सारे काम करता है, संघ के द्वारा, संघ के लिए और संघ के, बाय द संघ, फॉर द संघ, ऑफ द संघ। वही बात जो बाबा साहब ने संविधान में उठाई है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। यानी जो संघ है वो पीपल ही है, लोग ही हैं। तो इसका मतलब लोगों की बात, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, यही संघवाद है। और वही इसमें चलता है और वही चलेगा। पहले भी वही चलता था, अभी भी वही चल रहा है, और जब तक संघ रहेगा तब तक चलेगा। और संघ तब तक रहेगा जब तक पृथ्वी पे 2 भी लोग संघी हैं, यानी समण संघी हैं, तब तक रहेगा। 5वां इसका नियम है समण संघ के अंदर पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला ना पहले कभी थी, ना अभी है, ना उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, और ना ही आगे कभी भविष्य में होगी। यानी यहाँ कभी ना आपको पद मिलेगा, ना प्रतिष्ठा मिलेगी कि किसी व्यक्ति की यहाँ प्रतिष्ठा की जा रही है, ना यहाँ मंच मिलेगी और ना यहाँ माला मिलेगी। ये बीमारियां यहाँ नहीं है, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। बुद्ध के गले में आपने कभी भी कोई माला किसी साहित्य में नहीं देखी होगी जिन्होंने भिक्खु संघ, भिक्खुणी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ के नियम बनाए। 5वां नियम, छठा नियम है यहाँ संघ के कभी पंजीकरण नहीं होता। संघों का कभी ना पंजीकरण होता है, ना ही संघ कभी राजा के दरबार में जाके घुटने टेकता है। राजा खुद संघ के दरबार में आता है, संघियों के बीच में आता है। इसलिए ना यहाँ कभी बैंक अकाउंट होगा, ना इसका रजिस्ट्रेशन होगा, ना पहले कभी हुआ है और ना ही हो सकता है। इम्पॉसिबल है
कि भारत के सभी लोगों का कोई संस्था कहे कि मैं पंजीकरण करूंगी, नहीं हो सकता। 7वां इसका नियम है संघादि से सबसे ऊपर, यानी जो संघ के आदेश जो भी आ रहे हैं वो संघियों के लिए हर आदेश से ऊपर है, सारे आदेशों से सबसे ऊपर माने जाते हैं। वो पहले भी थे और अभी भी हैं। 8वां इसका नियम है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। ना ही ये संघ कभी राजा के दरबार में गया है, ना ही आज के समय की राजनीति में जाएगा, पर संघ सब स्थिति पर निगाह रखता है। कोई समण अगर राजनीति में जाना चाहे जा सकता है, उसको अपनी एक्टिव मेंबरशिप को नॉर्मल मेंबरशिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो ऑटोमेटिक हो जाती है। ये 8 के 8 जो नियम है, इनकी वीडियोज आ गई हैं, आप देख सकते हैं, उनको अच्छी तरह से समझें। और जो 9वां इसका नियम है वो है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और 10वां नियम है उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। ये 10 गोल्डन नियम है जो संघ का आधार है और संघ का पूरी तरह से संघ को अपने में समेटे हुए हैं। जो आज का नियम है कि जो संघ है, संघ घात जो करने वाला है उसकी संघ में वापसी कभी नहीं। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि ये नियम हमें संघ में ना अप्लाई करना पड़े, ना इसका अभ्यास करना पड़े और ऐसी नौबत ना आए कि हमें संघ घात के नियम की प्रैक्टिस संघ में करनी पड़े, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक या बहुत ही ज्यादा दर्द भरा एक ऐसा नियम है जो जिस पे भी लगता है उसकी एक तरह से अस्तित्व और उसका जीवन लगभग खत्म हो जाता है। अगर आप थोड़ा भी धम्म को या बुद्ध को जानते होंगे, क्योंकि यहाँ ये बात बार बार बताई जाती है कि ये जो समण जो शब्द है और जो समण संघ है ये बुद्ध से पहले का है। इसलिए हम यहाँ बुद्ध के धम्म की बात नहीं करते, ना ही बुद्ध की बात करते हैं, हम सिर्फ संघ की बात करते हैं और संघ पे ही काम करते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो ऐसा प्रचार प्रसार करने में लगे पड़े हैं कि जी वहां तो धम्म की बात होती है, बुद्ध की बात होती है। बुद्ध की बात और धम्म की बात दुनिया की सबसे अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर भारत में बुद्ध की और धम्म की बात को जो धर्म है, जो रिलीजन है, जो गॉड है, उससे जोड़ दिया गया है और कंपैरेटिव कर दिया गया है, यानी कि इसका तुलनात्मक अध्ययन कर दिया गया है। जैसे और धर्म है वैसे इसको धर्म और मजहब और रिलीजन मान के ट्रीट करते हैं और इसको धार्मिकता में लेके आते हैं। इसलिए इसका जो रूप है वो छोटा करके दिखाते हैं, जबकि ये पूरे विश्व में फैला हुआ है और ये एक प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक चीजें जो बुद्ध ने बताई थी वो है। इसलिए बहुत सारे जो विरोधी लोग हैं जो नहीं चाहते कि 120 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएं, वो हमको एक छोटे दायरे में बांधने के लिए ऐसा कहते हैं कि वहां पर बुद्ध की बातें बताते हैं, वो तो बुद्धिस्ट लोग हैं, वो तो धर्म के बारे में बताते हैं, वो तो धार्मिक है, वो तो रिलीजियस है, वो तो गॉड वाला है। जबकि संघ बहुत व्यापक है, 120 करोड़ लोगों का संघ है और इसमें सब तरह के लोग आ सकते हैं, क्योंकि ये संघ है। और संघ में सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर आप समण हैं तो संघ के मेंबर पैदाइशी हैं। समण के अलावा आप क्या हैं ये बात की बात है, यहाँ उसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर आप समण हैं और संघ में आपका यकीन है तो आप संघी हैं, समण संघी हैं, वो आपका राइट है। बाकी चीजें यहाँ बात की हैं। तो अगर आप जो धम्म के जानकार हैं, जो बुद्ध के जानकार हैं, या जो भिक्खु संघ, भिक्खुणी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ जो बुद्ध ने बनाए, बुद्ध ने समण संघ नहीं बनाया, समण संघ तो बहुत पहले से है, बुद्ध से भी पहले से है। तो इन चारों जो संघ थे, भिक्खुओं का, भिक्खुणियों का, उपासक और उपासिका का, इनका काम था बुद्ध के धम्म को फैलाना और सीखना और सिखाना, सीखना, सिखाना और फैलाना। ये 4 प्रकार के जो संघ हैं ये स्पेसिफिक हैं, ये खास तौर से बुद्ध ने बनाए थे, इनके नियम बनाए थे कि आपको पूरी दुनिया में धम्म को फैलाना है, उनका काम है। बाकी लोगों का काम सीखना है और या अपना संघ या अपना जो जीवन है वो चलाना है, संघ के अनुसार, धम्म के अनुसार, या बिना संघ के अनुसार, बिना धम्म के अनुसार, जैसे चलाना चाहे वैसे। तो बुद्ध के जो नियम हैं यहाँ कुछ सिमिलर हैं जो मिलते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सल हैं, और कुछ नहीं मिलते, क्योंकि बुद्ध के नियम भिक्खु और भिक्खुणी के लिए थे जो यहाँ के जो संघ घात के नियम है उसमें आते हैं। तो जब कोई भिक्खु या कोई भिक्खुणी कोई पाप कर्म करता था, कोई गलत काम करता था, कोई नियम से हटकर काम करता था, जो उसे बताया उसके विपरीत करता था, जाने में या अनजाने में, तो उसको सबसे पहले निदान करना पड़ता था। निदान, क्योंकि हर 15वें दिन एक सभा लगती थी, उस सभा में हर भिक्खु को अपने 15 दिन के किए हुए पाप कर्म में, अगर कोई नियम के विरुद्ध काम किया है
तो उसको कन्फेस करना पड़ता था, उसको पूरी भरी सभा में ये बताना पड़ता था कि मुझसे ये नियम टूटा है, या किसी भिक्खु ने देखा है तो वो बताएगा, पर खुद ही बताना पड़ता था। ये कन्फेशन की जो प्रथा है या जो जो प्रैक्टिस है, जो बाद में ईसा के पास चली गई, यानी कि ईसाइयों में चली गई, वहां जो कन्फेस करते हैं, ये बुद्ध का निदान है, बेसिकली बुद्ध का कन्फेसिंग सिस्टम है। वहां जब कोई भिक्खु या भिक्खुणी ये कहता था कि मुझसे ये गलती हो गई है, तो पूरी सभा भिक्खु और भिक्खुणियों की बैठती थी, और वो सारे के सारे कहते थे कि इसकी सजा ये है। वो सजाएं फिक्स थी। तो इनमें जो सबसे ज्यादा और खतरनाक जो सजा थी वो थी पाराजिक। पाराजिक का मतलब है पार आजी कै, यानी पार आजिक। पार का मतलब है जैसे नदिया के पार दूसरा किनारा, और आजी का मतलब है दौड़, कार्य, प्रतियोगिता या संग्राम, यानी जो आप कार्य कर रहे हैं या जो दौड़ कर रहे हैं या जो चला रहे हैं या जिस काम में आप लगे हुए हैं वो। और कै अगर पीछे लग जाता है तो वो बंदे के लिए आ जाता है, यानी मैन के लिए या विमन के लिए आ जाता है। तो पाराजिक का नियम था कि अगर किसी भिक्खु ने या भिक्खुड़ी ने 4 प्रकार के कर्म किए हैं। नंबर 1 मैथुन कर्म, क्योंकि भिक्खुओं के और भिक्खुणी के लिए मैथुन कर्म वर्जित है। मैथुन कर्म यानी सेक्स नहीं कर सकते। दूसरा चोरी का, चोरी नहीं कर सकते। तीसरा था मनुष्य हत्या, यानी किसी मनुष्य की हत्या नहीं कर सकते। और चौथा था दिव्य शक्ति का कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगर ये 4 बातें कोई करता था तो उसको दूसरे किनारे पर भेज देते थे, यानी कि उसको कार्य से निकाल के दूसरे किनारे पार भेज देते थे, उसको पाराजिक बोलते थे। इसका मतलब कि वो फिर नदी के इस पार नहीं आ सकता, भिक्खुओं के साथ और भिक्खुओं के साथ नहीं आ सकता, उसको निकलना होगा, उसको जाना होगा, उसको संघ छोड़ना पड़ेगा। ये उसका नियम था, और वो संघ में वापसी उसकी नहीं होती थी। ये पाराजिक का नियम है। और उसके बाद में अलग अलग जो पाप कर्म होते थे, छोटे छोटे पाप कर्म होते थे, उनके अलग अलग नियम भिक्खु और भिक्खुणी के बुद्ध ने बनाए, और पूरी किताब विनय पिटक के अंदर लिखे हुए हैं। और पूरी किताब में जो घात या प्रतिघात या कितना बड़ा पाप या कितनी बड़ी काम उसने किया है, इसके बारे में पूरी जानकारी वहां दी जा रही थी। वो जानकारी लगभग इस प्रकार है कि पाराजिक के बाद में जो दंड आता था वो संघादि शेष के लिए आता था, जो मैंने कल बताए थे 13 प्रकार के, यानी संघ मिलके जो आदेश देता था, संघ मिलके जो दंड देता था, उसको संघादि शेष बोलते थे। ये थोड़ा हल्का दंड होता था। और फिर होता था अनियत, यानी नॉट फिक्स। 4 प्रकार के दंड ऐसे थे जो कि फिक्स नहीं है, वो फ्लोटिंग होते थे, कि वो अनियत हैं, उनके बारे में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, यानी संदेह के आधार पर थे, मगर गंभीर थे कि अगर प्रूव हो जाए तो उनका दंड अलग मिलेगा, वरना वो नो फिक्स माने जाते थे, अनियत माने जाते थे। और फिर आते थे निसज्ञ पाचित्य। निसज्ञ पाचित्य का मतलब है नेचुरल प्रायश्चित, यानी कि प्राकृतिक रूप से प्रायश्चित करना, यानी कि ऐसे पाप कर्म किए हैं जिनका प्रायश्चित कर सकते हैं नेचुरल रूप से, उसके नियम अलग दिए हुए। ये भिक्खु और भिक्खुणियों के, उपासक और उपासिकाओं के, हमारे नहीं है, ये साधारण जो लोग हैं उनके नहीं है। इसको ध्यान में रखना हमेशा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। जो भिक्खु के नियम है उसको हम अपना मान लेते हैं, और जो हमारे नियम है वो हम भिक्खु के मान लेते हैं। उसके बाद उन्होंने जो दंड का विधान बनाया उसमें पाचित्य बनाया, यानी कि प्रायश्चित, कि जो आपने पाप किया उसका प्रायश्चित होता था। और फिर बनाया उन्होंने पटी देशनीय, यानी बुद्ध ने बनाए पटी देशनीय। पटी देशनीय का मतलब है कि अगर कोई किसी ने गलत काम किया है, पाप किया है, तो प्रति देश ना देना, एक तरह से उसको डांटना और समझाना, देश ना देना, उपदेश देना। तूने ये ऐसा किया है, वैसा किया, तुझको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, यहाँ से ये चीज उठानी चाहिए। वो इस तरह से जो देश ना देते हैं, समझाते हैं, उस तरह से पटी देश ये बोला करते थे। उसके बाद आता था सीखिए, यानी कि सीखने वाले, सीखो। जैसे कोई गलत काम बच्चे से हो जाता है तो उसको कहते हैं इसको सीखो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, तो उनको सीखिए माने जाते थे। और फिर आता था अधिकरण सम्मत, यानी कि अगर झगड़ा बढ़ जाए और पाप कर्म ऐसा हो जाए तो 7 प्रकार के मुकदमे चलते थे अधिकरण, और उसके नियम बाकायदा उन्होंने टर्मिनल बनाया हुआ था, वो टर्मिनल करता था। ये सारे के सारे भिक्खु और भिक्खुणियों के नियम थे, मगर यहाँ थोड़े से डिफर हैं और थोड़े से नियम वही है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो घात का मतलब होता है लुटना, लुटाना, चोट करना या हत्या करना। ये घात का काम होता है, ये घात का पूरा पूरा अर्थ होता है। तो संघ घात का मतलब है कि संघ को लुटाना, या संघ में कोई हत्या करना, या संघ में कोई गलत काम करना, ये संघ घात में आता है। और संघ घात जो शब्द है, यानी जो घातक का जो घाती है, वो बड़ा ही एक तरह से पाप कर्म में माना जाता है। तो यहां अगर कोई संघ घात करता है तो आप अगर ध्यान दोगे कि बुद्ध ने एक संघ घात किया। कब किया? जब वो सिद्धार्थ गौतम थे,
बुद्ध नहीं थे, बुद्ध नहीं थे। तो जब गण परीक्षा लगी हुई थी और संघ बैठा हुआ था, तो क्या संघघात किया उन्होंने? उन्होंने संघ के नियम को नहीं माना। यानी संघ के नियम को नहीं मानना भी संघघात है। और संघ के नियम को नहीं माना, उस आदेश को, संघादी आदेश को नहीं माना, उसकी कितनी बड़ी बड़ी सजाएं दी। पहली तो ये कहा कि मृत्युदंड, दूसरा ये कहा कि अगर ये मृत्युदंड स्वीकार नहीं करते हैं तो इनके पिताजी की पूरी प्रॉपर्टी वो संघ की हो जाएगी, और अगर वो भी नहीं मानते हैं तो इनको जो शाक्य गणराज्य संघ है उसको छोड़ना पड़ेगा हमेशा के लिए, यानी देश निकाला, यानी संघ से निकाला। सिर्फ इस बात के लिए कि उन्होंने संघ का आदेश नहीं माना, क्योंकि संघ का आदेश सर्वोपरि है और संघ के नियम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर संघ के नियम ही नहीं माने जाएंगे और संघ का आदेश नहीं माने जाएंगे तो संघ खत्म हो जाता है, इसलिए संघ की मान्यता खत्म हो जाती है, इसलिए दंड दिया गया। उस समय जो ये भिक्खु संघ के नियम थे वो नहीं थे, यानी कि भिक्खु संघ ने जो 4 नियम बनाए, बाद में जो बुद्ध ने बनाए, मैथुन करना, सेक्स करना, चोरी करना और मनुष्य हत्या करना और दिव्य शक्ति का दावा करना, इनमें से कोई भी नियम ऐसा नहीं है कि आप अगर भिक्खु संघ के नियम नहीं मानेंगे तो आपको भिक्खु संघ से निकाला होगा। वो बाद के नियम है, पर संघ में इस जो कठिन नियम था ये पहले से चला आ रहा था। तो यहाँ जो नियम चलते हैं वो नियम सारे के सारे लगभग थोड़े से बदलकर वही है। ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जब यहाँ संघ में काम करने आता है तो वो संघ को अच्छी तरह समझता है। संघ के गोल्डन नियम तो बहुत आसान है, और जो संघ के इतनी सारी बातें बताई हैं, जो छोटे मोटे नियम जो और बने हैं वो भी सब लगातार बताते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी होती है। और यहाँ कोई बच्चा नहीं आता संघ में। संघ में कोई ऐसा नहीं है कोई 10 साल का बच्चा आ रहा है, 11 साल का बच्चा आ रहा है, 12 साल का कोई ना समझ आ रहा है। यहाँ सब 18, 19, 20 साल से बड़े बच्चे आते हैं और अधिकतर समझदार हैं, और वो लोग हैं जो जागृत हैं और जो जगा रहे हैं, यानी जगे हुए भी और जगा रहे हैं, जिनकी बुद्धि खुली हुई है। तो संघ में हर एक व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है कि वो यहाँ के नियमों का अभ्यास अच्छी तरह से कर ले और देख ले और यहाँ आए। और यहाँ रोज बार बार बताया जाता है ये संघ है, यहाँ आपको व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से, पर्सनल रूप से कुछ नहीं मिलेगा। ना यहाँ नेतागिरी है, ना यहाँ पद पोस्ट है, ना यहाँ पैसा है क्योंकि चंदा नहीं लेते, ना यहाँ प्रसिद्धि है, ना यहाँ नाम है, ना यहाँ कहीं वाह वाही है, और ना यहाँ कहीं कोई प्रशंसा है। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ संघ में अपने आप को घोलना है, संघ में विलय करना है, हमको जुड़ना है और जोड़ना है, और जुड़ के जोड़ के नेचुरल रूप से हम इकट्ठे होकर अपनी जान बचा लेंगे, अपने अधिकार बचा लेंगे। ये बार 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 हर संघी के द्वारा बताई जाती है। तो इसका मतलब यह है कि जो यहाँ काम करने आता है वो ये माना जाता है कि समझदार व्यक्ति है और इसको ये पता है कि संघ से रिटर्न कुछ नहीं है, अकेले व्यक्ति के लिए कुछ नहीं मिलेगा, पर संघ में जब संघ के पेड़ पर फल लगेंगे तो वो सबके घर बटेंगे और खूब मिलेंगे। इसमें बार बार बताया जाता है, ऐसा नहीं है कोई खाली आ जाएगा, जो काम करता है सबको मिलेगा। तो हर व्यक्ति से ये उम्मीद की जा सकती है कि इसका जो दिमाग है वो सही काम करता है, इसका मस्तिष्क ठीक काम करता है, इसने सही तरह से सुन लिया है और ये सही तरह से काम करने आया है। और इतना सब जानने के बाद भी कि यहाँ संघवाद है, यहाँ नेतावाद नहीं है, मंचमाला माइक नहीं है, और गोल्डन नियम बताने के बाद भी, और फिर भी यहाँ व्यक्ति आए और आके काम करे, और काम करने के कुछ दिन बाद संघ के नियमों के विरुद्ध व्यवहार करने लगे और संघ के नियमों के उलट व्यवहार करने लगे। नेतागिरी ढूंढे, पैसा ढूंढे, पद ढूंढे, मंच ढूंढे, माला ढूंढे, माइक ढूंढे, प्रसिद्धि ढूंढे, इज्जत बेइज्जती ढूंढे, मान सम्मान ढूंढे, और ये सारी चीजें, और लोगों को यहाँ बहकाए, तोड़े, वो लोगों को गुमराह करे, संघ में घात पैदा करे। तो ये माना जाता है कि ये व्यक्ति जानकर ऐसा कर रहा है, और ये व्यक्ति यहाँ जो आया था किसी ना किसी लालच के कारण, किसी ना किसी राग और द्वेष कारण आया था। ये व्यक्ति संघ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये जानबूझकर संघ घात कर रहा है। ऐसे नियम यहाँ जो चलते हैं संघ में वो 4 प्रकार में है, जिसमें सारे नियम आ जाते हैं। पहला तो है व्यभिचार, यानी कि जो व्यक्ति यहाँ व्यभिचार करता है, और व्यभिचार यानी कि मिसकंडक्ट बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, और ये संविधान में भी बाबा साहब ने डाला हुआ है पूरा पूरा, और ये बुद्ध ने भी डाला है, और ये पहले चल रहा है। यानी कि जो संघियों के साथ मिसकंडक्ट करे, व्यभिचार करे, और या जो असंघियों के साथ भी करे, ये जरूरी नहीं है संघी के साथ करे, जो बाहर भी करता है। दूसरे नंबर का जो नियम है वो ये है कि चोरी अगर करता है, यानी संघ में चोरी करे या संघ के बाहर चोरी करे, किसी भी प्रकार की चोरी हो सकती है, चोरी करे संघ में या
किसी व्यक्ति की, किसी संघी की, किसी संघी के परिवार की मानसिक, वाचसिक या कायिक, यानी कि मन से हत्या करे, उसको मन से डिमोलाइज करे, उसको मन से दबाए, या वाचसिक हत्या करे, या उसको बोलकर, उसको गाली देकर, उसको प्रताड़ना देकर, उसको उल्टा सीधा बककर उसकी हत्या करे उसके मन की, या कायिक करे, या उसके शरीर को काटे मारे या उसकी हत्या करे, संघी की करे या संघी की करे। और चौथे नंबर पे आता है कि संघ का दुष्प्रचार करे या संघ के नियमों के विरुद्ध आचरण करे। ये चार जो बातें हैं, ये इतनी जबरदस्त बातें हैं कि अगर इस दायरे में कोई आता है तो संघ फैसला करे कि उसको पराजित, यानी कि उसको पार, नदी के पार, यानी कि संघ के पार, संघ से अलग किया जाए या नहीं किया जाए, उसको क्या कहना है क्या नहीं कहना है। ये चार बातें संघ बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि अगर ये चार बातें संघ बर्दाश्त करेगा तो संघ के गोल्डन रूल खत्म हो जाते हैं, तो संघ खत्म हो जाता है। इसलिए ये जो नियम है ये बुद्ध से भी पहले के नियम है, और ये पहले से चलते थे संघ के अंदर, और ये चार प्रकार के नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी नियम छोटे 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 जैसे बुद्ध ने बना के दिए और जैसे पूरी दुनिया में चलते हैं, और आज भी बाबा साहब ने वही नियम संविधान में उठाकर डाले हैं जो आईपीसी के अंदर आते हैं। आप अगर ध्यान दोगे तो हर एक दंड की सजा मृत्यु दंड नहीं है, और हर एक पाप की सजा या जो क्राइम है उसकी सजा देश निकाला नहीं है। कुछ सजाएं जो छोटे छोटे पाप कर्म है उनकी ऐसी हैं कि उसमें महीने का दंड होता है, 2 महीने का होता है, या किसी में जुर्माना लगा के छोड़ देते हैं, या किसी में खाली चेतावनी देकर छोड़ देते हैं, या किसी में बिना चेतावनी के सिर्फ उसको दर्ज कर देते हैं, सलाह दे देते हैं, या किसी को कहीं मॉरल ड्यूटी के लिए थोड़ी देर के लिए कोर्ट में खड़ा कर देते हैं। यानी वही नियम है जो बुद्ध ने भिक्खु और भिक्खुणियों और उपासक उपासिकाओं के लिए बनाए, वही बाबा साहब ने उठा के बनाए हैं। हर एक पाप की, हर एक दंड की सजा देश निकाला या संघ निकाला नहीं है। हर एक पाप और हर एक की सजा हत्या या मृत्यु दंड नहीं है। हर एक पाप की सजा किसी भी हालत में 10 साल या 20 साल या उम्र कैद नहीं है, सबकी अलग अलग है। जितना सीवियर केस होगा, जितना सीवियर पाप होगा, उतना ही सीवियर उसका दंड होता है, और ये विधान सारे बुद्ध ने बनाए हैं। तो यहाँ जो संघ है अपने नियम, चूंकि ये संघ, कुछ नियम हमें मिल जाते हैं, कुछ नियम हमें नहीं मिलते, कुछ बदल जाते हैं, बदलने की प्रक्रिया लगातार चलती है। इसलिए संघ अपने नियम खुद ब खुद बनाता रहता है। जब कभी कोई समस्या आती है तो पूरा हाउस उसमें बैठता है, पूरा हाउस उसको प्रेजेंट करता है, जो नियम वहां दिखाई देता है कि ये फिट है, हाउस ने पास कर दिया, वो नियम यहाँ बन जाता है। क्योंकि जो समण संघ है या संघ है वो लकीर का फकीर नहीं होता। लकीर का फकीर इसलिए नहीं होता क्योंकि बुद्ध ने जितने नियम बनाए और जितने नियम संघ से पास करवाए, भिक्खु संघ से, मरते मरते उन्होंने भी आनंद से ये कह दिया कि आनंद, भिक्खु अगर कुछ नियम बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, समय के हिसाब से कुछ नियम अगर बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, यानी कि नियमों को घटा बढ़ा भी सकते हैं। वो जानते थे इस बात को कि आज चाय कॉफी नहीं है, जैसे उस समय चाय कॉफी नहीं है, मगर आज चाय कॉफी आ गई है, तो ये नशे की जद में आती है या नहीं आती है, कोई आदमी कह सकता नशे की जद में आती है, कोई नहीं आ सकती। तो चीजें बदलती रहती हैं, जुड़ती रहती हैं, घटती रहती हैं। इसलिए बुद्ध ने अपने नियमों को खोल के रखा कि इसमें घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। और वही काम बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में किया कि संविधान में अमेंडमेंट हो सकते हैं, डिलीशन भी हो सकते हैं, एडिशन भी हो सकते हैं। वही काम ये समरसंघ, चूंकि संविधान को नेता मानता है और संविधान बुद्ध के त्रिपिटक को और विनय पिटक को नेता मानता है, तो हम उस प्राचीन पद्धति से चलते आ रहे हैं। हमारे भी नियम सारे खुले हुए हैं कि जैसी परिस्थिति आती है वैसा ही संघ बैठता है और वैसा ही नियम बना लेता है। ये गोल्डन रूल है, और ये गोल्डन रूल के अंदर जो ये जो संघ घातक की वापसी कभी नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक व्यक्ति जब यहाँ आता है तो पूरा समझदार होता है। पागल के केस में या जो विक्षिप्त केस है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, वो केस अलग है, उसका तो संघ में कहीं स्थान है ही नहीं। 21 प्रकार के लोगों का संघ में स्थान नहीं है जो बुद्ध ने बैन किया हुआ है। यहाँ भी कुछ प्रकार के लोगों का जो आने का काम है वो नहीं हो सकता, क्योंकि मन से विक्षिप्त है, दिमाग से विक्षिप्त है और मानसिक रूप से बीमार है, वो यह संघ में आके करेगा भी क्या। तो कोई ऐसा विक्षिप्त व्यक्ति आ जाए और ऐसा अगर मानसिक रोगी आ जाए जो संघ के नियमों का हाँ हाँ करे बाद में ना ना करे, उसका तो माफी है, वो तो दिमाग से पागल है, उसको तो निकाला जा सकता है। पर कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल सही है और सही जानता है और नियम को अच्छी तरह समझता है, जानता है, जागरूक है, लोगों को जगा रहा है, और उसके बाद भी संघ में आके संघ का दुष्प्रचार कर रहा है, संघ के नियमों के विरुद्ध आचरण कर रहा है, लोगों को मानसिक वाचनिक या कायिक हत्या करने में लगा हुआ है, या चोरी कर रहा है संघ में, या व्यभिचार कर रहा है,
या संघ में टुकड़े टुकड़े घात लगाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको दोबारा संघ में अगर लेके आना है तो संघ से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। इसलिए संघ ऐसी बेवकूफ नहीं करता। जो बिल्कुल सही तरीके से आया और यहाँ के जो घात कर कर बैठा है, उसको अगर संघ ने वापस ले लिया तो फिर वो ज्यादा बड़ा घात करेगा और सब लोगों का रास्ता खुल जाएगा कि यहाँ तो बड़ी माफी है, यहाँ तो कितना ही संघ तोड़ो, कुछ भी करो, यहाँ तो घर में वापसी हो जाती है दोबारा, ये तो संघ बड़ा कमजोर है, इसलिए लोग बार बार यहाँ क्राइम करेंगे, बार बार यहाँ पाप करेंगे। आपको मैं ध्यान दिला दूं कि यानी जो बुद्ध हैं, उनका भाई देवदत्त, उसने संघ को तोड़ के नए लड़कों को 500 लड़कों को ले गया और ले जाके उनको अधर्म सिखाने लगा। बुद्ध ने अपने 2 भिक्षुओं को वहां भेजा और 2 भिक्षुओं ने वहां पे जाके उनको सही तरह से समझाया और वो वापस लेके आए। पर बुद्ध ने देवदत्त को वापस नहीं लिया, क्योंकि देवदत्त ने जानकर ये काम किया था। जानकर, वो रिद्धि बल का बहुत बड़ा ज्ञाता था, बहुत जागृत था, उसने संघ तोड़ा। इस संघ तोड़ने की जो सजा थी, माफी कभी नहीं मिली। ऐसा कोई नियम संघ में बुद्ध ने नहीं बनाया, जबकि वो उनका भाई था और भाई को भी उन्होंने वापस लाने के लिए कोई प्रावधान कभी रखा ही नहीं और ना ही कोई प्रपोजल हाउस में आया। संघ घातक की वापसी नहीं। और देवदत्त लास्ट तक उनके मिलने के लिए, उनसे माफी मांगने के लिए एड़ियां रगड़ते रगड़ते मर गया और लास्ट में उसका दिल फट गया, यानी कि हृदयघात हो गया इस पीड़ा से और वो मर गया सड़ सड़ के। वो घिसट घिसट के मरा, वो बुद्ध को मिल भी नहीं पाया, माफी भी नहीं मांग पाया। संघ घातक की ऐसी दशा होती है और ऐसी दशा होनी चाहिए, क्योंकि संघ सर्वोपरि है। अगर कोई संघ को तोड़ता है, इससे बड़ा अपराध नहीं है, ये हत्या से भी बड़ा अपराध है। इसलिए संघ घातक की संघ के अंदर कभी वापसी हो ही नहीं सकती। इसलिए उम्मीद करें कि जो संघ में काम करते हैं वो सही मन से काम करें। अगर उनको काम नहीं करना है तो जाने का रास्ता है। कोई संघ में जबरदस्ती नहीं करता कि आपको काम करना है, जब तक आपको अच्छा लगे करो, जब नहीं करता तो खुल के खुश होके जाइए, संघों को बता के जाइए कि अभी मेरा मन संघ में काम करने का नहीं है, मैं संघ से निवेदन करता हूं कि मुझे छुट्टी पे भेज दे, चला जाए। ऐसा नियम बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ में ही बनाया। बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ में ये नियम बनाया कि जो यहाँ आना चाहता है आए और यहाँ धर्म को सीखे और सिखाए, भिक्षु बने। और अगर भिक्षु जीवन में मन नहीं लग रहा है या भिक्षु जीवन में मन नहीं लग रहा है और वो जाना चाहता है तो चीवर को साइड में रखे और चला जाए। और फिर दोबारा आना चाहता है तो भिक्षु संघ की अगर इजाजत होती है और भिक्षु संघ कहता है कि आ जाए और वो सेटिस्फाई है तो वो दोबारा आ सकता है। ऐसे भी किस्से हैं कि 6-6 बार लोगों ने भिक्षु संघ को छोड़ा है और फिर 6-6 बार ज्वाइन किया है। इसलिए समर संघ में भी कोई आदमी 6 बार छोड़ सकता है और संघ चाहे तो उसको 6 बार वापस ले सकता है। कोई 60 बार जा सकता है और 60 बार वापस ले सकता है, पर संघ घात ना करे, क्योंकि अगर संघ घात करेगा उसकी वापसी नहीं है। मन करता है इन नियमों पे चलने का, मन करता है काम करने का, 10 दिन आके देखे, 2 दिन आके देखे, 4 दिन आके देखे। कोई पैसा थोड़ी है, कोई फीस थोड़ी है, कोई सदस्यता शुल्क थोड़ी है, कोई इज्जत बेइज्जती का धंधा थोड़ी है। कोई ये थोड़ी कहेगा अरे 4 दिन काम किया फिर आया नहीं, 8 दिन काम किया फिर आया नहीं। 8 दिन काम करे, 8 दिन का एक्सपेंस ले। अगर संघ के अंदर ताकत होगी, संघ के अंदर प्योरिटी होगी, अगर संघ के लोग अच्छे होंगे, संघ के अंदर अगर बहुत अच्छा व्यवहार होगा और संघ के नियम बहुत बढ़िया होंगे और संघ से सबको फायदा होता होगा, तो अपने आप खिंचा चला आएगा। और संघ में अगर कोई गुण नहीं होगा, सारे अवगुण होंगे, संघ से कोई नुकसान होता होगा, संघ में कोई फायदा नहीं होता होगा, संघ में व्यभिचारी लोग होंगे, संघ में पाप कर्म होगा, संघ में दुष्कर्म होगा, तो कोई कितना भी जहां जबरदस्ती रोके, चाहे कितना ही लालच दे, चाहे कोई खाना खिलाए, चाहे कोई पद दे या पोस्ट दे या पैसा दे या मंच दे या माला दे या प्रतिष्ठा दे या मिन्नत करे या सर पे बैठाए या बाबूजी कहे, तो भी कोई संघ में नहीं आने वाला। यही कारण है कि एक 13 महीने के अंदर आपकी जो स्थिति है वो इतनी हो गई है कि आप एक आवाज पे अब 1,500 आदमी इकट्ठे कर सकते हो, जब चाहे जब। और ये संख्या आपकी दिन दुनी रात चौनी बढ़ती जा रही है। बहुत जल्दी आपकी ऐसी ताकत हो जाएगी कि आप एक आवाज पे 10,000 लोगों को, 10,000 संघियों को पूरे देश में कहीं भी इकट्ठा कर सकते हो। और ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता कि वो समय भी आएगा जब भिक्षु संघ में 50,000 होते थे और आपके 50 लाख होंगे। वो समय भी आएगा, क्योंकि संघ की ताकत और संघ की खासियत इतनी जबरदस्त है कि जो इसमें एक बार जुड़ जाता है और वो अगर चला भी जाता है तो दोबारा फिर आ जाता है और उसको आना पड़ेगा, क्योंकि संघ में वो खिंचाव, वो ताकत है। यहाँ किसी के चेहरे में कोई ताकत नहीं है, यहाँ किसी के चेहरे में कोई रौनक नहीं है। यहाँ कोई कितना अच्छा बोले कितना खराब बोले, सब फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि संघ के नियम कैसे हैं और वो व्यक्ति को कितना फायदा पहुंचा रहे हैं। इसलिए जो जो जुड़े हैं वो जुड़ते जा रहे हैं और जो जोड़ रहे हैं वो लगातार जोड़ते जा रहे हैं। जिद हमारी जुड़ने की और जोड़ने की है। जो जो लोग जुड़े हैं
उन्होंने आगे लोग जुड़े हैं, और जब जब लोग जुड़े हैं उनके सारे कष्ट और जितने भी प्रताड़नाएं वो दूर हो गई हैं। जो जुड़े हैं वो हमेशा जीते हैं, जो जुड़े हैं वो हमेशा आगे बढ़े हैं, जो जुड़े हैं वो कभी नहीं हारे हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो हमेशा हारे हैं। इसलिए जो अलग थलग पड़े हुए हैं, चाहे वो 29 लाख संगठन है, चाहे वो जो लोग अलग अलग चलते हैं, जो संघ में नहीं है वो हमेशा हारेंगे, वो हमेशा पिटेंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। पर जो जो संघ में रहेगा उनकी गारंटी है कि कितने ही आंधी तूफान आ जाए और कितने ही घनघोर घटा आ जाए, उन पे एक बारिश की बूंद नहीं आने वाली। उनके घर सुरक्षित हैं, वो हमेशा जीतेंगे। दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। जो जो संघ में आए हैं, जो जो संघ में रहे हैं, वो पहले भी जीते थे, वो अभी भी जीतेंगे। जल्दी जीतना है तो अभी जुड़ जाओ, और अगर कोई जल्दी नहीं है तो 100 साल बाद जुड़ना, 100 साल बाद जीतोगे। वो अलग बात है कि तब तक क्या हालत होगी क्या नहीं होगी। इसलिए जिद हमारी जुड़ने की है, जुड़ के ही मानेंगे। संघं नमामि, संघ को नमन। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु।